अगर आपका कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर रोका गया तो अब आप शिकायत अपीलीय समिति ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका मकसद सोशल मीडिया यूजर्स को शिकायत करने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करना है। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सोशल मीडिया कंपनियां फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के खिलाफ कंटेंट यानी सामग्री के नियमन के नाम पर मनमाही नहीं कर पाएगी। भारत सरकार ने इन सोशल मीडिया के खिलाफ शिकायत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी संशोधन 2022 से जुड़े कानूनों को अधिसूचित कर नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आधार संहिता संशोधन अधिनियम 2022 के लागू होने की तिथि से 3 माह के अंतर्गत एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी। समिति की संरचना में अगर बताएं तो प्रत्येक समिति में एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इनमें एक पदेन सदस्य और 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे। अब सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या दोनों पर सेवा नियमों और शर्तों और निजता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी। अगर भारत में इसके संचालन में कोई इंटरमीडियरी कंपनियां शामिल हैं तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिक के मिले अधिकार और सम्मान का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। इन शिकायतों को दूर करने के लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है। अन्य प्रकार के शिकायतों के लिए 15 दिन की अवधि निर्धारित की गई है ताकि आपत्तिजनक कंटेंट या सामग्री वायरल न हो। नए दिशा निर्देश के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को अपने मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने नियमों, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता के समझौते की जानकारी अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में देनी होगी ताकि उपयोगकर्ता को सारे नियम कानून उनकी भाषा में मिल सके। साथ ही भारतीय संविधान के मुताबिक निजता और पारदर्शिता का भी पालन किया जा सके। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों के लिए काम करने वाली टेक कंपनियां जो उनके तकनीकी विभाग का ख्याल रखती हैं, उन्हें भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करने वाला व्यक्ति किसी भी ऐसे कंटेंट को होस्ट ना करे, साथ ही इसको अन्य लोगों के साथ साझा ना करे, ना ही अपलोड करे, ना ही उसे प्रकाशित करे जो किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित है जिस पर यूजर्स का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही वैसे कंटेंट जो अश्लीलता, बाल यौन शोषण, शारीरिक निजता, अपमानजनक, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर उत्पीड़न करने वाली या मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से संबंधित या प्रोत्साहित करने वाली या हिंसा को भड़काने के आशय से धर्म या जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली हैं, ऐसे सभी कंटेंट को प्रसारित और साझा करने की मनाही होगी। बच्चों के लिए हानिप्रद कंटेंट को भी साझा करने पर पाबंदी होगी। किसी भी प्रकार का कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर भी पाबंदी होगी। ऐसे सभी कंटेंट को प्रकाशित या साझा करने से रोकेंगी जो भारत की अखंडता, एकता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक सेवाओं को चुनौती देती हैं, या किसी ऐसे संज्ञेय अपराध को करने के लिए उकसाती हैं, या किसी भी अपराध के अन्वेषण को रोकती हैं, या अन्य राष्ट्र का अपमान करती हैं। अगर हम सिर्फ ट्विटर की बात करें तो 396.5 मिलियन यूजर्स पूरे विश्व में हैं और भारत में इसकी संख्या एक्टिव यूजर्स की करीब 24.45 मिलियन है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने खरीद लिया है। कंपनी के अधिग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल जो कि सीईओ के पद पर आसीन थे, उनके सहित कुछ अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया है। साथ ही कंटेंट की निगरानी के लिए कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल के गठन की भी घोषणा की है। इस काउंसिल की ओर से समीक्षा के बाद ही ट्विटर पर अब तक लगे प्रतिबंधों को लेकर फैसला लिया जाएगा। ऐसे फैसलों का इंतजार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत को भी होगा जिनका ट्विटर अकाउंट प्रतिबंधित है।